जगदीश मानिना। एक बात समझने की है बंधु, ठाकुर जी के प्रति दोष बुद्धि आ जाए, ठाकुर जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी सोचते हैं बालक हैं, ये संसार पूरी सब बालक ही हैं हमारे प्रति दोष बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति संशय बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति प्रश्न चिन्ह रखते हैं कि कौन भगवान, तब भी ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी के जनों का जब हम लोग संशय करते हैं, ठाकुर जी के जनों पर जब हम प्रश्न उठाते हैं, ठाकुर जी के जनों का जब हम अपमान करते हैं, तब ठाकुर जी सहन नहीं होता। अपने संशय को ठाकुर जी ज्यादा बड़ी बात मानते नहीं, लेकिन ठाकुर जी के जनों को मत छेड़ो, उनसे कुछ मत कहो, वो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा देता है। नरसिंह मेहता, सब लोग उनके भाव से भली भांति परिचित हैं। आप सोचिए, किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देख लीजिए और मुझे ला करके दे दीजिए कि महाराज जी इनका समाज ने अपमान नहीं किया। सबका किया। नरसिंह मेहता जी के साथ तो इतना आगे तक चला गया समाज। नागर वंशीय ब्राह्मण थे श्री नरसिंह मेहता जी, जूनागढ़ गुजरात में निवास करते थे। केवल इसलिए उनको अपने समाज, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि वो नृत्य करते थे कीर्तन में, क्योंकि वो ठाकुर जी के श्रृंगार रस का गान करते थे। ठाकुर जी के हर प्रकार का रस है, वीर रस भी है, सौम्य रस भी है, ज्ञान रस भी है, वैराग्य रस भी है, और हम आप सब लोग जो चर्चाएं ज्यादा सुनते हैं वो ठाकुर जी का श्रृंगार रस है, ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे, तब तो महाराज सबने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको यह शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते, उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले नहीं बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाइयों ने अवहेलना कर दी तो भाइयों का भी संबंध टूट गया, एक जाति का और समाज का एक भार और था वो भी चला गया। अब कुछ नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब तो और कीर्तन करूंगा और नृत्य करूंगा और आनंद करूंगा। आपका उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बात है। नरसिंह मेहता कहते मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं, ये लोक रंजन करना, समाज की परवाह करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ठाकुर जी हैं, मैं क्यों चिंता करूं इन सब की। ये लोग लगे हैं लड़ने झगड़ने में, मेरे को खींचने में, मेरे साथ उल्टा सीधा करने में, मेरा ये उद्देश्य ही नहीं। मेरे उद्देश्य श्याम सुंदर है, मैं उससे ना भटकूं बस। और मुझे लगता है ये सब ठाकुर जी ही करा रहे हैं मुझे उन तक पहुंचाने के लिए। तो नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था, घर से निकाल दिया था इनको। लेकिन आपको अब कभी नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनाएंगे विस्तार से। नरसिंह मेहता वृंदावन गए और जब रास का अनुभव किया तो रास में इतना सुंदर इन्होंने कीर्तन गाया कि श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने अपने पैर का नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता के पैर में बांध दिया। और तब ठाकुर जी ने
नरसिंह मेहता को अपना, नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो बोले केदारा राग गाओ। राग केदारा नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया। बोले जब जब गाओगे तब तब आऊंगा मैं। नरसिंह मेहता ने प्रैक्टिस करके एक आध बार दूर जाके गाया भी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने, श्री जी ने, दोनों ने अपना नूपुर दिया। दोनों पैर में नूपुर पहन के रहते थे नरसिंह मेहता। जब चलते थे तो गांव के, नगर के लोग हंसते थे, देखो है आदमी नूपुर पहन के छम छम करता डोलता है। अब किसको बताएं वो कि ये भाई ठाकुर जी ने पहना है मुझे। तो नरसिंह मेहता जी का वैभव इतना बढ़ गया, घर परिवार ने तो निकाल ही दिया था, लेकिन जब वैभव बढ़ जाता है तो सब गैर भी अपने मानने लगते हैं। जब आप पे कुछ भी नहीं होता तो सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ये हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं इनको। कबीरदास जी के घर भगवान श्री राम रूप बदल करके गए, लक्ष्मण जी को भी रूप बदलवा करके ले गए, हनुमान जी को भी रूप बदलवाया, सबके रूप बदलवा करके और बैलगाड़ियों में खूब सारे रत्न आभूषण आदि सब लेकर के गए। नगर में जाके बोले भैया कबीरदास कहाँ? बोले कौन कबीरदास? हम नहीं जानते। सब गांव के लोग बोले अरे वो कबीरदास कहाँ है? बोले हम नहीं जानते। सब लोग अरे कौन कबीरदास? सब लोग इस प्रकार से उनका सब करने लगे। इधर देखो सब लोग, देखो सुनो, अब लास्ट डे है आज कथा का, कल से तांडो पट्टा सोना आप लोग। तो लेकिन लोग बाग बोले यार ये कबीर के बारे में जानते सब थे, लेकिन सब मना कर रहे हैं हम नहीं जानते। सबने कहा ये इतने सारे लोग आए हैं, बैलगाड़ियों में सामान भर के आए, कबीरदास का परिचय पूछ क्यों रहे हैं? तो मना तो करते गए हम नहीं जानते कहाँ है, कौन कबीर, हमारा कोई संपर्क नहीं है। पर देख सब रहे थे अपने घर के बाहर से कि होगा क्या। तो एक में किसी ने बता दी, बोले ये है कबीरदास का घर। तो घर में पहुंचे तो कबीरदास जी नहीं थे, परिवार के लोग आए, बोले जी कहिए। बोले हम कबीरदास जी से बहुत सारा हमने वस्त्र आदि वो बुनते हैं, तो कई सारे हमने वस्त्र लिए, उनके वस्त्र का जो वेतन होता है ना वो देने के लिए आए हैं। बोले क्या वेतन है? बोले हटाओ भाई कपड़ा हटाओ, बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो हीरे जवाहरात मोती सोना माणिक जाने क्या क्या बैलगाड़ियों में भरे। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी सब रूप बदल करके आए थे लेके बैलगाड़ी। तो कबीरदास जी के घर से बोले आप शायद गलत पते पे आ गए हैं, हमारे कबीरदास जी का इतनी संपत्ति नहीं हो सकती। वो तो इतना ही कपड़ा बनाते हैं कि आज का भोजन बन जाए, मतलब इतना ही कपड़ा बुनते हैं कि बेच के आज की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए, कल की प्रसादी भी अगर उस कपड़े से मिलती है तो कबीरदास जी रखते नहीं है। इतना सारा वेतन लेके आप आए, निश्चित गलत पदे पे हैं, कोई और कबीरदास होगा। बोले हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास। बोले हाँ रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो यही है। बोले हाँ तो उन्हीं का ही है। बोले वो कहाँ हैं? बोले वो तो घर बार छोड़ के चले गए कहीं पे। बोले उनको ढूंढो। घर के लोग बोले हम तो 2-3 लोग हैं, हम कैसे ढूंढेंगे, इतने में अड़ोसी पड़ोसी हम ढूंढ के लाते हैं, हमें पता हो वो कहाँ गया होगा। अरे हमारे संग खेला है बचपन में, वहां बैठता था, इधर का जाता था, कभी हमसे ये पूछता था, हमारे घर तो भोजन किया एक बार। सब लोग आकर के राम जी रूप बदल के आए थे, सब उनको आके घेर लिए। अरे कबीरदास जी तो एक बार मेरे साथ छत पर सोए थे, मेरे साथ वहां किया था, ये किया था। राम जी बोले अभी तो तुम मना कर रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो। अरे मुझे लगा कोई और कबीरदास हो, ये तो हमारा लंगोटिया यार, हम जाते ढूंढ के लाते। तो जब संपत्ति दिखती है ना लोगों को, संपत्ति दिखे, नाम दिखे, ऐश्वर्य दिखे, वैभव दिखे, तो गैर भी अपना संबंध निकाल लेते हैं। नरसिंह मेहता जी को पहले सबने अपमान